बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको मैं मिटा देता हूं। लेकिन याद दहानी के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूं कि हमने पढ़ा क्या क्या। पहला सबक पढ़ लिया अदल, ठीक है, जैसे आमिरुन से उमरू। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था वस्फ। अच्छा, वस्फ क्या था भाई? वस्फ था अहमरू। इसकी मिसाल लिख रहे हैं, बाकी तफसील तो हम पढ़ चुके हैं। अहमरू। फिर हमने पढ़ा तानीस, आलिमतुन, हुबला, हमराउ, ठीक है। अब ये चौथा हो गया मारफा, मुअय्यन जात पे दलालत करने वाला होना। इसके लिए भी मैंने आपको उमरू की मिसाल दी। और एक हो गया पांचवा कौन सा हो गया? उजमा, यानी किसी भी इसम का गैर अरबी होना। जो इसम गैर अरबी होगा, जैसे मैंने इसके लिए मिसाल दी आपको इब्राहिम, ठीक है। अब आ जाते हैं किस पर? बाकी जो चार रह गए तो मैं यूं कर देता हूँ। बाकी चार जो रह गए ये इसमें से है, एक है जमा। लेकिन जमा कौन सी जमा? आम जमा नहीं, मतलब वो जमा जो जमा मुंतहल जुमू हो, यानी वो जमा जिसकी जमा बनाते बनाते बस जमा की इंतहा हो चुकी हो, अब उसके बाद मजीद उसकी और जमा ना बन सकती हो। इस जमा मुंतहल जुमू के औजान है। इंशाअल्लाह ताला अगर वक्त हुआ तो मैं आपके इसके बारे में भी मैं बता दूंगा कि जमा मुंतहल जुमू के औजान को किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जा सकता है, उसकी पहचान और उसकी शनाख्त किस तरह से की जा सकती है। लेकिन इतना याद रखें कि जमा मुंतहल जुमू के वजन पर, जमा मुंतहल जुमू के वजन पर होना किसी भी इसम का, इसका मतलब वो असबाब मना सब में से एक सबब है। कितने हो गए? ये हो गए 6। इसकी मिसाल आप ले लें मसाजिदू, ठीक है। फिर आप आ जाए तरकीब। तरकीब क्या होगा? तरकीब भी एक असबाब मना सब में से एक सबब है, लेकिन होगा क्या? होगा ये कि ये एक मुरक्कब होता है। मुरक्कब मतलब दो अस्मा होते हैं, दो अस्मा, दोनों अस्मा को मिला दिया जाता है। मिसाल के तौर पर, ये पहले भी हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ लिया था, लेकिन मैं दोबारा से मैं इसको बता देता हूँ। एक है बाला। बाला जो है ना, वो एक नाम है, बुद्ध का नाम है, बुद्ध जिसकी पूजा की जाती है ना। और एक है बक्कू। बक्कू नाम है बादशाह का, और ये उस बादशाह का नाम है जो इस बुद्ध की बहुत, बाला की बहुत पूजा किया करता था। अब जिस बस्ती में ये रहा करते थे, उस बस्ती का नाम नहीं था कोई, या होगा जो भी है, तो उस बस्ती का नाम बाद में इन दोनों की शोहरत की वजह से बाद में उस बस्ती का नाम पड़ गया बाला बक्कू। बाला बक्कू। अब ये देखें, ये दो असमा है, बाला बक्कू। बाला अलहदा इसम है और बक्कू एक अलहदा इसम है। ये बाला एक अलहदा जात पर दलालत करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, और बक्कू एक अलहदा जात पर इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन अब दो अस्मा को एक साथ मिला दिया, अब ये एक हो गया। दो अस्मा को बगैर किसी हरफे अत्फ के, कंजक्शन जो होती है ना, ये वाव, जैसे मिसाल के तौर पर ये वाव है, तो इस वाव के जरिए, इसके बीच में कोई भी वाव नहीं है, कोई और हरफे अत्फ भी नहीं है, यानी अब ये दो थे, इन दो को एक साथ मिलाकर एक जात पर इस्तेमाल किया जाता है। इसे हम कहते हैं तरकीब। मुख्तसर ये कि तरकीब
उसे कहेंगे कि जो दो अस्मा पर मुश्तमिल एक ऐसा मुरक्कब होगा जिसके दरमियान में कोई हरफ अत्फ मतलब दोनों को जोड़ने वाला कंजक्शन कोई भी पोशीदा नहीं होगा, उसको हम कह देंगे वो है तरकीब। तो अगर कोई इसम ऐसा हो कि दो को जोड़कर एक बना दिया गया हो और वो तरकीब बन चुका हो, उसके अंदर ये सलाहियत हो, तो इसका मतलब वो क्या कहेंगे हम उसे कहेंगे तरकीब। और तरकीब क्या होगा, वो असबाब मना सर्फ में से एक सबब होगा। अगर कोई ऐसा इसम है तो इसका मतलब ये कि वो भी क्या होगा, वो भी अपना गैर मुनसरिफ होगा, कसरा और तनवीन वो भी कबूल नहीं कर सकता। 7 हो गए और आप आ जाए उसके बाद 8वां है वजन फेल, यानी फेल के कुछ औजान है ना, जैसे माजी के औजान है फ़ाला फ़ाला फ़ालू फ़ालत, बिल्कुल इसी तरीके से मुदारे के कुछ औजान है फेल मुदारे के यफ़अलू यफ़अलानी यफ़अलूना, बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप यूं पढ़ते जाए किरदान यफ़अलू यफ़अलानी यफ़अलूना तफ़अलू तफ़अलानी यफ़अलना पे तफ़अलू तफ़अलानी तफ़अलूना तफ़अलीना तफ़अलानी तफ़अलना अफ़अलू अफ़अलू। अब ये एक वजन हमारे पास मिल गया हमें अफ़अलू। हमने कहा कि भाई ये कौन सा वजन है अफ़अलू, तो जवाब मिला ये किसका, फेल का वजन है। अच्छा कौन से फेल का, ये फेल मुदारे का वजन है। अच्छा इसी के वजन पर मैंने एक नाम देखा, वो नाम था अहमद। अरे ये नाम है, ये इसम है, इसम और ये फेल है, ये दोनों तो जुदा जुदा है ना। इसका मतलब ये कि ये जो इसम है, ये वाला जो इसम, ये किसी फेल के वजन पर है। और अगर कोई इसम फेल के वजन पर होगा तो इसका मतलब हम उसे कहेंगे वजन फेल। और जो वजन फेल होगा वो असबाब मना सर्फ में से एक सबब होगा। ठीक है, अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि जो इसम किसी फेल के वजन पर होगा हम कह देंगे कि वो वजन फेल है, और इसका मतलब ये कि वो असबाब मना सर्फ में से एक और सबब हमें ये मिल गया। कितने हो गए जनाब, 8, एक रह गया। नवा, ये नवा कौन सा सबब है, नवा है अलिफ नून, अलिफ और नून ज़ाइदतान, जिसमें अलिफ और नून को ज्यादा किया गया हो। ठीक है, मैंने कहा एक वजन है फिलान, फिलान एक वजन है, इस पर मैंने लिखा इमरान। अब मैं इस फिलान को खोलता हूं, फा आइन लाम अलिफ और नून, और इस इमरान को भी मैं खोलता हूं, आइन मीम रा अलिफ और नून। अब ये जो अलिफ नून है ना, जो फा के वजन पर आया वो भी हरफ असली है, जो आइन के वजन पर आया वो भी हरफ असली है, जो लाम के वजन पर आया वो भी हरफ असली है। इसके अलावा जो आया वो हुरूफ जायदा है। तो इसका मतलब ये हुआ इस इमरान जो एक लफ्ज है इसमें अलिफ और नून ज्यादा किए गए, इसी वजह से इसका नाम रख दिया अलिफ नून जायदातान। इसी तरीके से एक उस्मान लफ्ज है, उस्मान लफ्ज में भी अलिफ और नून जायद किए गए। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें ये भी अलिफ नून जायदातान कहलाएगा। तो मुख्तसर अलिफ नून जायदातान की तारीफ क्या होगी, अलिफ नून जायदातान की तारीफ ये होगी कि जिसमें अलिफ और नून का इजाफा किया गया हो। अब हमने पूरे के पूरे 9 सबब पढ़ लिए, और 9 सबब में से 2 सबब ऐसे हैं कि जो 2 के कायम मकाम है। पहला तो मैंने आपको बताया था कि ये अलामत तानीस में से एक होगा, यहां पे लिख देता हूं, अलिफ मकसूरा और अलिफ ममदूदा। ठीक है, फिर उसके बाद ये 2 हो गए, और एक और है वह है जमा मुंतहल जुमू। कोई भी इसम जमा मुंतहल जुमू के वजन पर होगा तो वो क्या होगा, वो भी क्या होगा, मतलब इसका
कि वो एक सबब दो, एक सबब, ये जो एक सबब है ये दो के कायम मकाम होगा। बस ये हमारा तकरीबन एंड हो गया है ये पूरा का पूरा चैप्टर। अब मैं अज़्ब आदत पूरा का पूरे सबक का मैं आपको खुलासा बता देता हूँ आपको। हमने सबक नंबर पढ़ा 13। सबक नंबर 13 में हमने क्या पढ़ा? सबक नंबर 13 में हमने इसमें मौरब की तकसीम पढ़ी। इसमें मौरब वो होता है जिसका आखिर मुख्तलिफ अवामिल के आने की बिना पर तब्दील हो जाता है। इसमें मौरब की तकसीम पढ़ी, लेकिन किस एतबार से पढ़ी? असबाब मना सर्फ के एतबार से पढ़ी। असबाब मना सर्फ कितने होते हैं, कौन से होते हैं, ये फिर मैंने आपको आगे जाकर मैंने आपको बताया। लेकिन मैंने बताया कि असबाब मना सर्फ के पाए जाने या ना पाए जाने के एतबार से इसमें मौरब की दो तकसीम की जाती है। एक होता है मुनसरिफ और एक होता है गैर मुनसरिफ। मुनसरिफ वो होता है जिसमें असबाब मना सर्फ में से कोई एक सबब जो दो सबब या फिर कोई एक सबब जो दो के कायम मकाम हो ना पाया जाए, जैसे ज़ैदुन, तो इसको कह देंगे मुनसरिफ। इसका हुक्म क्या होता है मुनसरिफ का हुक्म ये होता है ये तीनों हरकत ज़म्मा, फतह, कसरा, तनवीन समेत कबूल कर सकता है। और गैर मुनसरिफ वो होगा जिसमें असबाब मना सर्फ में से कोई दो सबब या एक सबब दो के कायम मकाम पाया जाए, और इसका हुक्म ये होगा कि इसमें ये कसरा और तनवीन को कबूल नहीं करता। दो सूरतें ऐसी हैं जिसमें कसरा और तनवीन को कसरा को कबूल कर सकता है। एक ये कि जब मुअर्रफ बिल लाम हो या फिर कोई इसम किसी की तरफ मुदाफ हो, तो इसका मतलब वो कबूल कर सकता है। फिर हमने ये जाना कि असबाब मना सर्फ कौन कौन से होते हैं और असबाब मना सर्फ होते क्या हैं। असबाब मना सर्फ वो होते हैं जिसकी बिना पर किसी भी इसम को मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ करार दे दिया जाए, वो हो जाएंगे असबाब मना सर्फ। और असबाब मना सर्फ कितने हैं? असबाब मना सर्फ मैंने कहा 9 है। एक है अदल, बगैर किसी सर्फी कायदे के एक सीगे से दूसरे सीगे में तब्दील कर देना, आमिरुन से उमरू। दूसरा बस, इसम का किसी मुबहम जात पर दलालत करने वाला होना, जैसे अहमरू सुर्ख रंग। तानीस यानी अलामत तानीस पर में से किसी एक अलामत पर मुश्तमिल होना, आलिमतुन, उबला और हमरा। मारफा यानी इसम का किसी मुअय्यन जात पर दलालत करने वाला होना, उमरू। उजमा इसम का गैर अरबी होना। जमा मुंतहल जुमू इसम का किसी जमा मुंतहल जुमू के औजान में से किसी एक वजन पर होना। तरकीब क्या है? दो अस्मा को एक बना दिया गया हो और उनके दरमियान में कोई हरफ अत पोशीदा ना हो, जैसे लबक्कू, महदी, करीबू और भी है। वजन फेल इसम का किसी फेल के वजन पर होना। इसी तरह अलिफ नून जायदातान इसम में अलिफ और नून, जिस इसम में अलिफ और नून जायद किए गए हों उसको हम लोग कह देंगे अलिफ नून जायदातान।